हेलो गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन। दिस इज थर्ड वीडियो फॉर काइनेमेटिक्स एंड आज का हमारा टॉपिक है ग्राफ्स इन काइनेमेटिक्स। अच्छा, आज हम जो है ग्राफ करने वाले हैं जो कि आपके 11th जेई नीट हर एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। भाई याद रखना, इस वीडियो को देखने के बाद आपको मस्त फील आने वाली है, आपको मस्त खुशबू आने वाली है। याद रखना कि इस वीडियो में जो है हम क्वेश्चन कराएंगे आपको जो आपके जेई में नीट में प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, तो आपको एक आइडिया हो जाएगा कि एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएंगे और आप उनको कैसे करोगे। ठीक है ना। चलिए भाई, तो देखिए बहुत सिंपल सी बात है। अगर हम आपसे ऐसा कहते हैं कि ग्राफ जो है कितने टाइप के होते हैं, तो ग्राफ काइनेमेटिक्स में बहुत सारे होते हैं, लेकिन जो बेसिक फॉर्मेट है ग्राफ का वो इन 4 फॉर्मेट से बनता है। ठीक है ना। तो अगर आप इन चारों को समझ जाओगे तो सबको समझ जाओगे। भाई याद रखना कि ग्राफ में हमें 2 चीजों को जानने की जरूरत होती है। एक होता है आपका स्लोप और दूसरा होता है आपका एरिया अंडर कर्व, है ना। स्लोप की अगर हम बात करें तो जैसे मान लीजिए अगर हमने कहा कि आपके पास ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है, ठीक है, तो ये जो लाइन है ये इसका स्लोप बताती है ना। इन दोनों के बीच में ये जो लाइन है ये इसका स्लोप बताती है। स्लोप का अगर मेजरमेंट करना है, स्लोप का यदि हमें मेजरमेंट करना है तो हमें देखना होता है कितना एंगल थीटा बन रहा है और tan थीटा से हम स्लोप को रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा, चलो बताते हैं। हमने कहा स्लोप का मतलब क्या हुआ? स्लोप का मतलब है डिग्री ऑफ स्टीपनेस, है ना, कि कोई भी लाइन, कोई भी पाथ, कोई भी चीज हॉरिजॉन्टल एक्सिस से कितने एंगल पर है, दैट इज कॉल्ड इट स्लोप। फॉर एग्जांपल हमने कहा रोड भी 2 टाइप के होते हैं आपके, एक होता है प्लेन रोड और एक होता है आपका स्लोपी रोड, है ना। स्लोपी रोड का मतलब क्या होता है कि हॉरिजॉन्टल सरफेस से कितना उठा हुआ है ना। तो भाई अगर हमने कहा कि ये जो लाइन है, ये लाइन क्या बताएगी? इस डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप। और स्लोप के मेजरमेंट करने के लिए हम ये थीटा कैलकुलेट करते हैं, दैट मींस थीटा का मतलब क्या? tan थीटा हम बताते हैं। ठीक है, चलिए भाई, तो अगर जो है हमारा थीटा 0 से 90 डिग्री के बीच में होता है ना, थीटा 0 to 90 डिग्री के बीच में होता है, या फिर हम बोले आपका थीटा लेस देन 90 डिग्री होता है, थीटा लेस देन 90 डिग्री होता है, तो हमारा जो स्लोप है वो पॉजिटिव कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पॉजिटिव कहा जाता है। ठीक है। अच्छा, देखिए अगर मैं आपसे कहता हूं कि थीटा अगर लेस देन 90 है तो स्लोप पॉजिटिव है, और अगर थीटा ग्रेटर देन 90 है, थीटा ग्रेटर देन 90 है, तो स्लोप जो है आपका नेगेटिव कहा जाएगा, ठीक है। बिकॉज हम जानते हैं कि tan की जो वैल्यूज है 0 to 90 पॉजिटिव होती है और tan जो है 90 के बाद नेगेटिव होगा। ठीक। अच्छा, इसके बाद याद रखो अगर हमने कह दिया कि आपका ये जो एंगल है, अब ये बताओ अगर ये एंगल आपका 90 से छोटा है, ऑब्वियस सी बात है, तो स्लोप क्या होगा भाई? तो स्लोप जो है आपका पॉजिटिव है। ठीक। अच्छा, ये जो लाइन है आपसे कहा जाएगा, ये जो बीच वाली लाइन है, ये बीच वाली जो लाइन है वो क्या रिप्रेजेंट कर रही है? तो जरा देखना, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है। तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का जो स्लोप है वो वेलोसिटी रिप्रेजेंट करता है। क्या रिप्रेजेंट करता है? वेलोसिटी। tan थीटा क्या रिप्रेजेंट करेगा? tan थीटा 90 से जो है छोटा है, तो जो है वो बताएगा कि वेलोसिटी पॉजिटिव है, नेगेटिव है ना। स्लोप ये जो थीटा एंगल रिप्रेजेंट करेगा कि जैसे मान लो यहाँ पे थीटा बन रहा है एंगल, यहाँ पे भी थीटा है, यहाँ पे भी थीटा है ना, तो हमें पता पड़ेगा कि इसका जो स्लोप है वो आपका जो है पॉजिटिव तो है लेकिन कांस्टेंट है। कैसा है? कांस्टेंट, बदल नहीं रहा। स्लोप इसका पॉजिटिव भी है और कांस्टेंट भी है, और इसका स्लोप क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? बोला वेलोसिटी रिप्रेजेंट कर रहा है। समझ पा रहे हो तुम? ये सारी बातें बताएंगे। ठीक। चलिए यहां पर देखो कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ क्या बताता है। तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बताता है, जैसे आप देखते हो कि ध्यान से देखना भाई, आप जानते हो v = ds/dt होता है ना। तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ आपको वेलोसिटी बताएगा। क्या बताएगा? वेलोसिटी। ये वेलोसिटी रिप्रेजेंट कर रहा है। समझ में आया? जैसे मान लो अगर यहां पर लिखा होता, अगर ऐसा होता, एक एक्सिस पर वेलोसिटी, दूसरी एक्सिस पर टाइम, तो वेलोसिटी अपॉन टाइम क्या होता है? एक्सेलरेशन, है ना। तो वीटी ग्राफ क्या रिप्रेजेंट करता है? वीटी ग्राफ रिप्रेजेंट करता है एक्सेलरेशन को। ठीक है। अब यहां पर अगर एंगल बन रहा है आपका 90 से छोटा, तो एक्सेलरेशन आपकी पॉजिटिव है।
ठीक, अगर ऐसी कंडीशन बन जाती कि ये आपका v, ये आपका t और यहां पे देखो कि ये इस तरह की लाइन अगर होती तो स्लोप क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, बोला एक्सेलरेशन। अगर एंगल 90 से बड़ा है तो एक्सेलरेशन जो है आपकी पॉजिटिव होगी, स्लोप पॉजिटिव तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव, ठीक है। बाकी यहां पर आप एंगल देखोगे, एंगल देखो कांस्टेंट है तो हम बोलेंगे स्लोप इसका कांस्टेंट है। वेरिएबल वाले केस भी आपको बताने वाले हैं। तो बात समझ पा रहे हो कि अगर हमने कह दिया कि बीटी ग्राफ का स्लोप एक्सेलरेशन बताएगा, है ना, डिस्प्लेसमेंट टाइम का जो स्लोप होगा वो वेलोसिटी बताएगा, ठीक। अच्छा, याद रखना कि अगर हम स्लोप निकालते हैं, तो स्लोप निकालते हैं डिवीजन करके, क्या करके, डिवीजन करके। जैसे डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप बताया वेलोसिटी, कैसे बना, डिवीजन करके। लेकिन अगर किसी ग्राफ का अपन को एरिया अंडर कर्व निकालना है ना, एरिया अंडर कर्व क्या बताएगा, तो वो हमेशा निकाला जाता है मल्टीप्लाई करके, मल्टीप्लीकेशन से। अच्छा, जैसे आपको छोटा सा एग्जांपल देते हैं। हमने कहा कि हमारे पास जो है ये एक ग्राफ बना देते हैं, ठीक है। चलो, ये यहां पर बता रहा है वेलोसिटी और ये बता रहा है आपका टाइम, वेलोसिटी बता रहा है और ये वाली एक्सिस टाइम। चलिए, यहां पर हमने ये बना दिया, ठीक। अब आपसे कह दिया कि भाई इस वीटी ग्राफ में जो है आपको बताना है कि इस वीटी ग्राफ में एरिया क्या बताएगा, इसका एरिया क्या बताएगा, एरिया अंडर वीटी ग्राफ क्या बताएगा। तो क्या बोलोगे, जरा देखना ध्यान से कि यहां पर एरिया अंडर कर्व बताने के लिए आप मल्टीप्लिकेशन करते हो तो आप बताओगे कि भाई यहां पर वेलोसिटी इनटू टाइम करोगे तो जरा बताना कि आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा डिस्प्लेसमेंट। आप जानते हो ना कि v इज इक्वल टू डी एस अपॉन डी टी, होता है नहीं होता, तो ये ds इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, वेलोसिटी इनटू टाइम, इंटीग्रेशन करोगे तो आपका v इंटू टी हो जाएगा, है ना। तो याद रखना कि अगर आप इनटू करोगे तो आपको एरिया मिलेगा, और अगर आप जो है क्या करोगे, और अगर आप डिवीजन करोगे तो आपको स्लोप मिलेगा। चलिए, एक क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में पूछा गया है, जैसे आपसे कह दिया कि यहां पर देखो, यहां पर जो है आपको दे दिया गया, ये चलो ये एक्सेलरेशन है और ये टाइम है, एक्सेलरेशन है और टाइम है। अच्छा, जरा बताना कि एक्सेलरेशन और टाइम, इसका अगर आपको एरिया अंडर कर्व निकालना है तो आपको जो है क्या मिलने वाला है, जरा बताना। हमने कहा एक्सेलरेशन इनटू टाइम क्या देता है, तो क्या बोलोगे, एक्सेलरेशन इनटू टाइम क्या देता है, बोलो वेलोसिटी। अरे नहीं देता क्या, कि भाई देखो a इज इक्वल टू dv अपॉन dt होता है, तो आप करोगे भाई dv इज इक्वल टू a इंटू dt, इंटीग्रेशन कर दोगे हो जाएगा कि भाई ये क्या आ जाएगा v और a dt का क्या हो जाएगा t। तो यहां पर वेलोसिटी इज इक्वल टू कितना आ गया, एक्सेलरेशन इनटू टाइम, आया नहीं आया, एक्सेलरेशन इनटू टाइम। तो आप देख रहे हो कि भाई दो एक्सिस का इनटू करने पर आपको जो है क्या मिल रहा है, एरिया अंडर कर्व। तो आपसे कह दिया जाए कि भाई एरिया अंडर कर्व मतलब एरिया अंडर एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ क्या बताता है, तो हमेशा क्या बोलोगे कि भाई वेलोसिटी बताता है। क्या बताता है, वेलोसिटी। अब ये जैसे मान लो कैलकुलेशन पर्पज से अगर कहा जाए आपसे, फॉर एग्जांपल हमने कह दिया कि ये आपके एग्जाम में पूछा गया एक बार कि ये आपका 10 है और ये 11 है, और आपसे कह दिया कि फाइंड मैक्सिमम वेलोसिटी आपको कैलकुलेट करनी है। तो कैसे, आपको ऑप्शन दे दी गए, मान लो आपको 55, 110, 240 एंड ये आपका 480, ये आपका ऑप्शन दे दिए गए। अब कहा कि भाई आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है फाइंड मैक्सिमम वेलोसिटी। जरा बताना इसको कैसे कैलकुलेट करोगे, बोलो। तो भाई कुछ लोग जो है इसका आंसर 110 लगा सकते हैं, है ना, कुछ लोग इसका आंसर 110 लगा सकते हैं, बोला 10 इंटू 11, लेकिन नहीं, इंटू करना है, लेकिन थोड़ा सलीके से। कैसे भाई, आप जानते हो कि ये क्या बन रहा है, ये ट्राइंगल बन रहा है ना, ट्राइंगल बन रहा है, तो क्या बोलोगे, वेलोसिटी इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस कितना है, टाइम, तो ये आपका हो गया 11 इंटू हाइट कितना है 10, तो ये आपका जो आंसर हो गया वेलोसिटी 55 मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना। तो ये इस तरह से निकालते हैं, ये एरिया अंडर कर्व का तरीका है। अच्छा, अगर आपसे कह दिया जाए कि हर बार एरिया अंडर कर्व कुछ बताता है क्या,
देन जरूरी नहीं है कि एरिया अंडर कर्व हर बार कुछ ना कुछ बताएगा। जैसे मान लो अगर आपसे कह दिया गया कि हमारे पास जो है यहां पर दिया हुआ है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में हमसे कह दिया कि ये बताओ कि एरिया अंडर कर्व क्या बनाता है, एरिया अंडर कर्व क्या बताता है, तो क्या बोलोगे कि x का इंटू टी से, तो आपको एरिया अंडर कर्व मिलेगा। अच्छा, बताना कि x इंटू टी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट इनटू टाइम क्या होता है, वह कुछ नहीं होता, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम वेलोसिटी होती है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट इनटू टाइम कुछ नहीं होता। तो इस केस में xt ग्राफ में एरिया अंडर कर्व कुछ नहीं बताता, जबकि xt ग्राफ में एरिया अंडर कर्व वेलोसिटी बताता है। जरा मुझे एक बात बताना कि इसमें वेलोसिटी पॉजिटिव है या नेगेटिव है, क्या बोलोगे कि tan थीटा मतलब जो एंगल है वो 90 डिग्री से बड़ा है, तो वेलोसिटी आपकी कैसी होगी, नेगेटिव होगी। क्या होगी, नेगेटिव होगी। बात समझ में आई। चलिए भाई, तो आपका एरिया अंडर कर्व की छोटी सी कहानी हुई, ठीक है। चलिए अब इसमें कुछ छोटी छोटी बातें नहीं करेंगे। आप देखो यहां पर आपको समझ में आया कि आपका जो स्लोप कांस्टेंट है, पॉजिटिव है, क्योंकि ये आपका 90 छोटा है। चलिए आपको ये भी समझ में आ गया, अगर एक्सेलरेशन की बात करें तो dv/dt से काम चलेगा। अच्छा, तो यहां पर देखो ये आपका स्लोप है, मतलब ये आपकी डिस्टेंस है, ये आपकी टाइम है, ठीक। तो सॉरी, डिस्प्लेसमेंट टाइम ये क्या बताएगा आपका, ये बताएगा आपकी वेलोसिटी, ठीक है। अच्छा, लेकिन क्या यहां पर स्लोप है, तो हमारा आंसर नहीं। तो ये स्लोप क्या है, ये जीरो है। क्या है ये, जीरो, ठीक है। ये जीरो स्लोप है, जीरो स्लोप। अच्छा, बताना कि ये जीरो स्लोप क्या बता रहा है, तो ये जीरो स्लोप बता रहा है कि देखो टाइम ये क्या है, इस एक्सिस पे डिस्प्लेसमेंट, तो टाइम के साथ साथ इस टाइम तो बढ़ रहा है, लेकिन ऑब्जेक्ट वहीं की वहीं रखा हुआ है। ये ऑब्जेक्ट मतलब इसकी जो लाइन है ना तो ऊपर जा रही है ना नीचे, दैट मींस डिस्प्लेसमेंट नहीं कर रहा है ऑब्जेक्ट। तो इस कंडीशन में ऑब्जेक्ट क्या है भाई, ये कंडीशन बताती है कि ऑब्जेक्ट रेस्ट में है। क्या बताती है, ऑब्जेक्ट रेस्ट में है। अच्छा, जरा सोचना कि अगर हम यहां पर लिख दें वेलोसिटी टाइम ग्राफ में अगर जीरो स्लोप है, इसका मतलब है कि वेलोसिटी बदल नहीं रही है ना, बॉडी मोशन में है, पहले रेस्ट में थी डिस्प्लेसमेंट पे, वेलोसिटी बदल नहीं रही, दैट मींस ये क्या है भाई, यह कांस्टेंट वेलोसिटी बता रहा है। क्या बता रहा है, कांस्टेंट वेलोसिटी। क्या बता रहा है, कांस्टेंट वेलोसिटी। अब मान लो अगर कांस्टेंट वेलोसिटी बता रहा है, ठीक है। अच्छा, अगर ये आपका 80 होता तो क्या बताता, कांस्टेंट एक्सेलरेशन, है ना, कि मतलब एक्सेलरेशन हो तो रही है लेकिन टाइम के साथ साथ बदल नहीं रही, ठीक है। तो जीरो स्लोप में ये थोड़ी छोटी मीनिंग होती है, इसको आपको सही से समझना है, ठीक है। नाउ अब देखो यहां पर जो तीसरा ग्राफ अपन को पढ़ना है, ये अपने काम की चीज है, यहीं से आपके क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। अच्छा, हमने कहा कि इस ग्राफ में बताओ कि ये जो इसका स्लोप है, ये जो इसकी लाइन है बीच वाली, ये क्या रिप्रेजेंट करती है। तो ध्यान से देखो कि भाई डिस्प्लेसमेंट टाइम, तो बीच वाली लाइन तो वेलोसिटी रिप्रेजेंट करना चाहिए, लेकिन इसमें कुछ ट्विस्ट है, क्या कि ये लाइन जो है वेलोसिटी तो रिप्रेजेंट करती है, लेकिन अब आप देखोगे कि यहां पर कुछ और एंगल होगा, यहां कुछ और एंगल होगा, मतलब बात समझ रहे हो, जैसे इसका स्लोप कांस्टेंट था वैसे इसका स्लोप कांस्टेंट नहीं है। चलिए, तो कैसे चेक करेंगे स्लोप, याद रखना कि इसमें हर पॉइंट पर स्लोप अलग अलग है, तो याद रखना कि हर पॉइंट पर वेलोसिटी भी अलग अलग है। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में ये जो बीच वाली लाइन है ये वेलोसिटी को बताती है, लेकिन हमें यहां से समझ में आता है कि वेलोसिटी जो है यहां पर वेरिएबल है ना। तो कंडीशन क्या बनेगी भाई, वेरिएबल वेलोसिटी में हमें पता करना है कि वेलोसिटी यदि वेरी कर रही है तो किस पॉइंट पर कितनी वेलोसिटी है, किस पॉइंट पर वेलोसिटी कम है, किस पॉइंट पर वेलोसिटी ज्यादा है। तो क्या करते हैं कि जिस पर्टिकुलर पॉइंट पर हमें वेलोसिटी कैलकुलेट करनी होती है उस पॉइंट पर जो है हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, है ना। जैसे मान लो यहां पर वेलोसिटी ड्रॉ करनी है तो यहां पर एक टेंजेंट ड्रॉ हम करेंगे। चलिए, तो यहां पर हमने देखा कि एंगल जो है थीटा बन रहा है,
चलिए अगर मान लो मुझे इस पॉइंट पर वेलोसिटी देखनी है, इस पॉइंट पर वेलोसिटी देखनी है, तो यहां पर मैं एक टेंजेंट ड्रॉ करूंगा और यहां पर देखूंगा एंगल थीटा थोड़ा सा बड़ा बन रहा है। अगर मुझे इस पॉइंट पर वेलोसिटी देखनी है तो यहां पर मैं टेंजेंट ड्रॉ करूंगा और देखूंगा कि यहां पर थीटा और बड़ा बन रहा है। दैट मीन्स याद रखना कि जो स्लोप है वो बढ़ रहा है। क्या हो रहा है कि स्लोप इंक्रीज कर रहा है, स्लोप इंक्रीज कर रहा है, स्लोप इंक्रीजिंग। ठीक है, अगर याद रखना कि थीटा इंक्रीज हो रहा है, थीटा इंक्रीज हो रहा है, यदि स्लोप इंक्रीज हो रहा है तो याद रखना कि वेलोसिटी भी इंक्रीज हो रही है। जितना बड़ा स्लोप होगा उतनी ज्यादा वेलोसिटी होगी। थीटा अगर इंक्रीज कर रहा है तो वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है। याद रखो, थीटा अगर इंक्रीज कर रहा है तो वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है। ठीक है, तो ये बताओ कि ये जो ग्राफ है वेलोसिटी को तो बता रहा है, लेकिन ये ग्राफ किस वेलोसिटी को बता रहा है? याद रखना, ये ग्राफ इंक्रीजिंग वेलोसिटी को बता रहा है, इंक्रीजिंग वेलोसिटी को बता रहा है। याद रखना, दैट मींस वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, वेलोसिटी चेंज हो रही है। तो याद रखना कि चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन, इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। तो आप जो है कह सकते हो कि ये जो ग्राफ है वो आपके एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? आप इसको लिख सकते हो इंक्रीजिंग वेलोसिटी और एक्सेलरेशन। चलिए अब जो है इसमें कुछ बातें करते हैं। जैसे स्लोप की अगर हम कुछ बातें करें तो बताना इसमें स्लोप कैसा है। आप बोलोगे कि इसमें स्लोप कैसा है? बोला पॉजिटिव। क्यों? हर एंगल 90 से छोटा है, तो स्लोप आपका पॉजिटिव है। अगर स्लोप पॉजिटिव है तो फिर वेलोसिटी भी कैसी होगी? पॉजिटिव होगी। अगर स्लोप पॉजिटिव है, वेलोसिटी पॉजिटिव है, तो एक्सेलरेशन कैसा है आपका? जरा देखना, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी इंक्रीजिंग है ना, तो एक्सेलरेशन भी आपका पॉजिटिव है। बात समझ में आती है? और कैसा है भाई? स्लोप वेरिएबल है। ये बात ठीक है, स्लोप आपका वेरिएबल है। ठीक है भाई। चलिए अब अगर हम इस ग्राफ की बात करें, तो इस ग्राफ में जरा देखना, इस ग्राफ में क्या है कि देखो कि हर पॉइंट पर एंगल बदल रहा है। चलिए हम इसको जो है बता देते हैं यहां पर कि ये जो है आपका डिस्प्लेसमेंट टाइम। तो यहां पर देखो कि ये अगर हम बात करें इस पॉइंट पर ग्राफ की मतलब स्लोप की, तो जरा देखना कि यहां पर जो है आपका एंगल कितना बनेगा। यहां पर एंगल आपका 90 छोटा बन रहा है। ठीक है, 90 से छोटा बन रहा है। इस पॉइंट पर एंगल कैसा बन रहा है आपका? इस पॉइंट पर एंगल बन रहा है 90 से छोटा, और छोटा हो रहा है। यहां पर आप देखोगे कि यहां पर एंगल कितना बन रहा है, जरा देखना। अगर आप इस पॉइंट पर एंगल देखोगे तो एंगल जो है, देखो ध्यान से, ये एंगल बड़ा है, ये एंगल इससे छोटा हो गया, ये एंगल इससे और छोटा हो गया। समझ पा रहे हो? तो यहां पर जो स्लोप है वो स्लोप क्या हो रहा है? मतलब ये थीटा की वैल्यू छोटी होती चली जा रही है। ये थीटा की वैल्यू छोटी, देखो ये इस तरह से है ना। तो यहां पर देखो ये एंगल बड़ा है, ठीक है, ये वाला एंगल छोटा है, ये वाला एंगल और छोटा है। तो स्लोप क्या हो रहा है? स्लोप आपका डिक्रीज हो रहा है, स्लोप डिक्रीजिंग। अगर स्लोप डिक्रीज हो रहा है तो वेलोसिटी भी डिक्रीज हो रही है, अगर स्लोप डिक्रीज हो रहा है, वेलोसिटी भी डिक्रीज हो रही है, तो आप बोलोगे कि भाई यहां पर वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है तो एक्सेलरेशन नेगेटिव होगी। कैसी? अच्छा, या एक बात देखो, स्लोप डिक्रीजिंग मतलब स्लोप क्या है भाई? थीटा इज इक्वल 90 छोटा है, 90 छोटा तो स्लोप आपका पॉजिटिव, वेलोसिटी आपकी पॉजिटिव, क्योंकि 90 छोटा स्लोप है तो वेलोसिटी पॉजिटिव है। अच्छा भाई, एक्सेलरेशन का क्या हो रहा है? यहाँ पे एक्सेलरेशन जो है आपकी नेगेटिव है। कैसी है? नेगेटिव। अगर वेलोसिटी कम होती है तो हम क्या कहते हैं कि रिटार्डेशन हो रही है। अगर टाइम के साथ साथ वेलोसिटी कम होती है देन वी से कि भाई रिटार्डेशन हो रही है या फिर डिसेलरेशन हो रही है। समझ पा रहे हो आपको? चलिए भाई, तो यहां पर क्या है? एक्सेलरेशन नेगेटिव है। ठीक है। अच्छा, जरा देखना कि मैंने कहा कि यहां पे देखो कि कोई ऑब्जेक्ट वेलोसिटी दैट मींस मोशन कर रहा है, कोई ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है, पॉजिटिव वेलोसिटी है इसकी, पॉजिटिव वेलोसिटी मतलब कि मान लो प्लस एक्स में मोशन कर रहा है। ठीक है, अभी जो है 10 मीटर पर सेकेंड, अगले सेकेंड 9 मीटर पर सेकेंड, फिर जो है 8 मीटर पर सेकेंड, फिर जो है 7 मीटर पर सेकेंड, फिर जो है यह 6 मीटर पर सेकेंड। तो जरा देखना कि इसकी जो है वेलोसिटी बदल रही है
ऑल्दो पॉजिटिव डायरेक्शन में है, ऑल्दो वेलोसिटी पॉजिटिव डायरेक्शन में है, वेलोसिटी पॉजिटिव है, ठीक है, और जो है एक्सेलरेशन हो रहा है नेगेटिव, कम हो रही है, तो हम क्या बोलेंगे, जब एक्सेलरेशन नेगेटिव होता है तो स्पीड जो है डिक्रीज होती है, स्पीड डिक्रीज होती है ना। तो आप समझ गए कि जब पॉजिटिव नेगेटिव साइन आए, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का साइन ऑपोजिट हो, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का साइन ऑपोजिट हो, दैट मींस हम बोलेंगे कि इसकी स्पीड कम हो रही है, इसकी स्पीड कम हो रही है। बात समझ में आती है? अच्छा, अब इसी चीज को हमेशा याद रखना, ये बड़ा ही जो है बहुत छोटा सा रूल है कि आप इसको कॉमन सेंस से भी याद रख सकते हो, और जो है आप इसको नॉर्मल आप जो है ट्रिक कहें, या फिर छोटा सा जब आप बार बार एक चीज को करते हैं तो इसी को अपन मेथड कहते हैं, याद रखो। मैंने कहा कि इसमें जरा देख के बताना। अच्छा, अपन क्वेश्चन भी करने वाले हैं बहुत सारे, जरा देख के बताना कि ये टाइम है, ये आपके पास डिस्प्लेसमेंट है, ये डिस्प्लेसमेंट है, ये टाइम है। हमने कह दिया कि भाई ये बताओ कि इसमें जो है एक्सेलरेशन हो रहा है, डिसेलरेशन हो रहा है, एक्सेलरेशन हो रहा है या फिर जो है रिटार्डेशन हो, क्या बोलोगे? कि देखना कि पहले इतने टाइम में इतनी सी डिस्प्लेसमेंट होती थी, ठीक है, फिर देखो इतने ही टाइम में डिस्प्लेसमेंट कितनी होने लगी, देखो इतनी होने लगी, फिर इतने से टाइम में डिस्प्लेसमेंट इतनी होने लगी। बात समझ में आ रही है कि मतलब इतने टाइम में, पहले इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में पहले इतनी सी डिस्टेंस कवर करता था, फिर इतनी, समझ पा रहे हो? तो आपको नॉर्मल सी बात दिखाई दे रही, बोले एक्सेलरेशन हो रहा है, एक्सेलरेशन पॉजिटिव है। अगर ऐसी कंडीशन बन जाए तो भैया ऑब्वियस सी बात है कि देखो इतने समय में पहले इतना जो है कवर कर लिया डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, फिर जो है इतने समय में केवल इतना सा डिस्प्लेसमेंट कवर किया इसने, इतना सा, है ना, फिर जो है ये धीमे धीमे कम होने लगा। तो बात समझ पा रहे हो कि ये आपका एक्सेलरेशन तो बता रहा है ना, दैट मींस वेलोसिटी में चेंज तो हो रहा है, लेकिन नेगेटिव है, इसकी वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है। समझ पा रहे हो? तो आपको आंखें बंद करके हमेशा बता देना है कि जब ये पैराबोला, या फिर मैं ऐसा कहूं, आपको आंखें बंद करके बता देना है कि जब ये कर्व ऊपर की साइड हो, तो हमेशा एक्सेलरेशन पॉजिटिव होती है, हमेशा एक्सेलरेशन पॉजिटिव होती है, ठीक है। जब ये कर्व नीचे की साइड हो तो हमेशा एक्सेलरेशन नेगेटिव होती है, ठीक है। जब कर्व ऊपर की साइड एक्सेलरेशन पॉजिटिव, जब कर्व नीचे की साइड तो हमेशा एक्सेलरेशन नेगेटिव, ठीक है। चलिए भाई, अब देखो, अब ध्यान से देखना, तो इन क्वेश्चन को ध्यान में रखते हुए कुछ क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछे गए, अब अपन इसको थोड़ा सा ध्यान में देते हैं, ठीक है। लेट्स से, चलो हमने आपसे कहा कि ये कंडीशन बनी है, यहां पर दे दिया कि ये एक्सटी ग्राफ है, सभी ग्राफ को देखते हैं, अभी ये एक्सटी ग्राफ है। अब यहां पर जो है ये ऐसी कंडीशन आपका एक बार पूछा गया एग्जाम में, आपसे कह दिया कि ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट जो है आपका सी है, ये पॉइंट डी मान लो, ठीक है। आपसे कहा कि वेयर इज वेलोसिटी जीरो, वेलोसिटी जीरो कहां पर है, वेलोसिटी जीरो कहां पर है, कैसे बोलोगे? तो आपको तो बस इतना देखना है कि स्लोप देख लो, स्लोप देख लो भाई, एक्सटी ग्राफ में वेलोसिटी जीरो कहां पर है, ठीक है। वेलोसिटी, वेयर इज वेलोसिटी जीरो, ठीक है, पॉजिटिव कॉमा नेगेटिव, जीरो पॉजिटिव नेगेटिव तीनों वेलोसिटी को बताओ, सिंपल सी बात। हमने कहा कि स्लोप जीरो जहां पर है वहां पर वेलोसिटी जीरो, जहां पर स्लोप जीरो वहां पर वेलोसिटी जीरो। तो भाई यहां पर इस बी पॉइंट पर टेंजेंट डाला, ये आपका स्लोप जीरो है, तो बी पॉइंट पर वेलोसिटी जीरो है। अच्छा, ए पॉइंट पर देखो, ए पॉइंट पर स्लोप डाला आपने, मतलब टेंजेंट डाला, देखा कि भाई एंगल 90 छोटा हो रहा है, ठीक है, मतलब ए पॉइंट पर वेलोसिटी पॉजिटिव होगी, ठीक है। अच्छा, सी पॉइंट पे देखना जरा, सी पॉइंट पर आपने टेंजेंट डाला, इस तरह से एंगल 90 से बड़ा है ना, थीटा ग्रेटर देन 90, तो सी पॉइंट पर जो स्लोप है वो आपका नेगेटिव होगा, बी ए पॉइंट पर स्लोप आपका पॉजिटिव होगा। जरा डी पॉइंट पे देखोगे, स्लोप बनेगा आपका थीटा 90 छोटा, तो डी पॉइंट पर जो स्लोप होगा, अच्छा सी पर कैसा है, नेगेटिव है, ए पर पॉजिटिव है, तो डी पर भी आपका स्लोप पॉजिटिव होगा, ठीक है ना। बात समझ पा रहे हो? तो इस तरह से जो है स्लोप वगैरह पूछा जाएगा। अच्छा, इसके बाद जो है कुछ ग्राफ आपसे पूछे जाएंगे कि आपको ये बताना है कि कौन सा ग्राफ सिमिलर है, कौन सा ग्राफ जो है सिमिलर है, ठीक
ठीक है, जरा इसको हटाते हैं, इस जगह को खाली करते हैं और उसके बाद बहुत सारे क्वेश्चन आपके लिए वेट करते हैं। ठीक है, तो गाइज अभी तक हमने पढ़ा ग्राफ में यदि स्लोप हमारा पॉजिटिव है तो वेलोसिटी पॉजिटिव। इफ वी आर टॉकिंग अबाउट डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, अगर वेलोसिटी पॉजिटिव है, अगर वेलोसिटी पॉजिटिव है तो जरूरी नहीं होता कि एक्सेलरेशन भी जो है आपकी पॉजिटिव हो। याद रखना, वेलोसिटी पॉजिटिव का मतलब है कि आप जो है एक्स एक्सिस में जा रहे हो, और एक्सेलरेशन पॉजिटिव का मतलब कि वेलोसिटी आपकी बढ़ रही है। आप भले ही एक्स एक्सिस में जा रहे हो तो आपने कहा वेलोसिटी पॉजिटिव, लेकिन ऐसा हो सकता है ना कि आप एक्स एक्सिस में जा रहे हो, वेलोसिटी पॉजिटिव है, लेकिन आपकी वेलोसिटी कम हो रही है, पहले 10 9 8 7 6, समझ रहे हो? तो इसका मतलब है कि वेलोसिटी आपकी डिक्रीज कर रही है। समझ गए? वेलोसिटी पॉजिटिव के साथ साथ वेलोसिटी डिक्रीज भी कर सकती है ना, जिसको अपन जो है रिटार्डेशन कहते हैं, या फिर डिक्रीजिंग वेलोसिटी कहते हैं, या फिर नेगेटिव एक्सेलरेशन कहते हैं। समझ पा रहे हो? अच्छा, तो छोटी छोटी बातें समझना, ऑल्दो कभी कभी ये चीजें कंफ्यूजिंग भी होती हैं। ठीक है, नाउ याद रखना, अगर आपसे कहा जाए कि कर्व अगर आपका सीधा है तो फिर एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, कर्व सीधा है तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, कर्व उल्टा है तो एक्सेलरेशन नेगेटिव है। इतनी सी बात आपको याद रखनी है। एक्सेलरेशन नेगेटिव का मतलब क्या होता है? एक्सेलरेशन नेगेटिव का मतलब क्या होता है? डिक्रीजिंग वेलोसिटी, डिक्रीजिंग वेलोसिटी। समझ गए? चलिए भाई, तो अब जो है हमें क्वेश्चन दिए जाएंगे और उसमें से हमें करेक्ट ऑप्शन सही करना है। ठीक है, टिक करना है। इस तरह के क्वेश्चन हमारे कंपटीशन में पूछे जाते हैं। जेईई नीट एम्स के क्वेश्चन भी अभी लेंगे तो जो है आपको क्लैरिटी होगी कि आपको जो है किस तरह से चीजों को टैकल करना है। भाई देखिए, पहला क्वेश्चन जो है मैं बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन दे दिया और इस क्वेश्चन को जरा पहचानो। तो सबसे पहले इस ग्राफ में देखो क्या दिया हुआ है। इस ग्राफ में दिया हुआ एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। एक्सेलरेशन कांस्टेंट का मतलब क्या कि यूनिफॉर्मली वेलोसिटी बढ़ रही है। ठीक है, इसके बाद यहां पे देखो कि एक्सेलरेशन जो है आपकी जीरो है। क्या दिया हुआ है कि एक्सेलरेशन जीरो। याद रखना, एक्सेलरेशन जीरो का मतलब ये नहीं होता कि वेलोसिटी जीरो। एक्सेलरेशन जीरो का मतलब वेलोसिटी जीरो नहीं होता। एक्सेलरेशन जीरो का मतलब है कि वेलोसिटी कुछ भी है, फॉर एग्जांपल 10 मीटर पर सेकंड, तो ये कांस्टेंट रहेगी, 10 मीटर पर सेकंड ही रहेगी। एक्सेलरेशन जीरो का मतलब होता है कि वेलोसिटी जो है वही रहेगी। ठीक है ना? चलिए भाई, बात समझ गए। एक्सेलरेशन जीरो का मतलब क्या होता है कि वेलोसिटी जो है वही रहेगी, इसमें कोई भी चेंज नहीं होगा। अच्छा, तो देखो कि इसमें से कौन सा ग्राफ बता रहा है। अगर हम सबसे पहले देखें कि ये वाले ग्राफ को देखो तो इसमें क्या हो रहा है, वेलोसिटी बढ़ रही है, फिर वेलोसिटी जीरो, वेलोसिटी बढ़ रही है यूनिफॉर्मली, फिर वेलोसिटी जीरो, फिर वेलोसिटी डिक्रीजिंग। लेकिन इसमें वेलोसिटी चलो बढ़ रही है, हमने ये मान लिया, वेलोसिटी जीरो ही हो गई। एक्सेलरेशन जीरो का मतलब क्या है? एक्सेलरेशन जीरो का मतलब है कि वेलोसिटी और नहीं बढ़ रही, कुछ वैल्यू तो है ना, कुछ वैल्यू है ना। तो वेलोसिटी, अभी मैंने जीरो बोला था क्या? वेलोसिटी जीरो नहीं, ये वेलोसिटी जीरो नहीं है। ठीक है, चलिए तो यहां पर देखो कि इसमें दिया हुआ है आपकी जो है एक्सेलरेशन है, फिर जो है वेलोसिटी कुछ है, फिर वेलोसिटी डिक्रीजिंग। इसमें डिक्रीजिंग वेलोसिटी कहीं नहीं दिखाया। ठीक है, डिक्रीजिंग वेलोसिटी कहीं नहीं दिखाया। यहां पे देखो डिक्रीजिंग वेलोसिटी दिया है, इसमें डिक्रीजिंग वेलोसिटी कहीं दिखाया, तो ये पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है। इसके बाद देखो इसमें क्या दिया हुआ है, बीच में देखो वेलोसिटी जीरो, इसमें वेलोसिटी जीरो थोड़ी ना दिखाई है, इसमें दिखाया एक्सेलरेशन जीरो है। एक्सेलरेशन जीरो का मतलब है कि जो वेलोसिटी अचीव हो गई थी वही वेलोसिटी चलेगी। समझ गए? तो ये चीज पॉसिबल नहीं है। यहां पे देखो, यहां पे ये आपकी वेलोसिटी बड़ी 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 बड़ी, चलिए इसके बाद जो वेलोसिटी अचीव कर ली थी, एक्सेलरेशन जीरो इतने पीरियड के लिए, तो जो वेलोसिटी अचीव कर ली थी वही वेलोसिटी रहेगी। उसके बाद फिर से एक्सेलरेशन कांस्टेंट, तो ये आपकी वेलोसिटी बढ़ती चली गई। बात समझ में आ गई? तो ये वाला जो ग्राफ है, बी ग्राफ आपका एकदम सही है, ये आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। बात समझ में आई? चलिए इसके बाद देखो, इसमें कहा गया कि ग्राफ सिमिलर टू दिस, इस ग्राफ के सिमिलर कौन सा ग्राफ है? ठीक है, ये आपका डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। 5 सेकंड का टाइम है आपके पास, 1 2 3 4 5। ठीक है, अब जरा देखना है इसमें से कौन सा ग्राफ है, कौन सा ग्राफ इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो देखो यहां पर ध्यान से देखना, यहां पर क्या दिया हुआ है कि आप देखो कि देखो ना, ये डिक्रीजिंग वेलोसिटी होगा, ऑब्वियस सी बात है, एक्सेलरेशन नेगेटिव होगी। चलिए यहां पे देखो, स्टार्टिंग में वेलोसिटी पॉजिटिव, वेलोसिटी जीरो, वेलोसिटी नेगेटिव। भाई स्लोप ये आपका 90 छोटा है तो वेलोसिटी पॉजिटिव, जीरो, नेगेटिव। समझ में आया? ठीक है, तो यहां पे देख लो क्या दिया हुआ है। यहां पे देखो वेलोसिटी नेगेटिव, जीरो,
ये और फिर पॉजिटिव, ये गलत है। ठीक है, इसमें देखो वेलोसिटी 0 दी है पहले, फिर आपका जो है वेलोसिटी नेगेटिव दी है, फिर 0 दिया है, फिर पॉजिटिव दिया है, ये गलत है। ठीक है, अच्छा अब देखो कहीं इन दोनों में तो कंफ्यूजन नहीं हो रही है, इन दोनों में तो कंफ्यूजन नहीं हो रही है ना। तो ध्यान से देखना किसमें क्या दे, उसमें देखो ये डिस्प्लेसमेंट टाइम है, ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। ठीक है, इसमें देखो कर्व उल्टा है, इसका मतलब है कि डिक्रीजिंग वेलोसिटी को बताता है। कर्व उल्टा डिक्रीजिंग वेलोसिटी को, दैट मींस नेगेटिव एक्सेलरेशन को बताता है, जबकि यहां पे देखो यहां पे वेलोसिटी बढ़ रही है। क्या इसमें बढ़ती हुई वेलोसिटी दिखा रहा है? नहीं, डिक्रीजिंग वेलोसिटी दिखा रहा है। समझ में आया? तो ये ग्राफ भी पॉसिबल नहीं है, ये ग्राफ भी पॉसिबल नहीं। अब देखो इसमें यह आपका वेलोसिटी पॉजिटिव पॉजिटिव, 0 0 नेगेटिव, थीटा 90 से बड़ा नेगेटिव, तो ये ग्राफ आपका सही है। अच्छा, इसके बाद ये वाला क्वेश्चन देखो, ये जेईई 2018 में पूछा गया है। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया, आपसे कहा गया पिक द ऑड वन, पिक द ऑड वन, सबसे अलग ग्राफ कौन सा है, सबसे अलग ग्राफ कौन सा है, इसको रिप्रेजेंट करना है अपन को, इसको बताना है। क्या बोलोगे, क्या बोलोगे, जरा देख के बताओ, 5 सेकंड का टाइम आपको दिया, बताओ। 1 2 3 4 5, ठीक है, 1 2 3 4, कौन सा ग्राफ जो है सबसे अलग है? तो देखना जरा, देखना जरा कि भाई इसमें वेलोसिटी पॉजिटिव 0 नेगेटिव, पॉजिटिव 0 नेगेटिव, पॉजिटिव 0 और जो है नेगेटिव, समझ रहे हो? वेलोसिटी पॉजिटिव 0 नेगेटिव, भले ही आपकी डिक्रीजिंग हो, इससे हमें मतलब नहीं है। समझ पा रहे हो? चलिए भाई, अब यहां पे देखो, तो इसका मतलब क्या कि यहां पर वेलोसिटी 2 डायरेक्शन में है, 2 डायरेक्शन में, 2 डायरेक्शन में, 2 डायरेक्शन में, ठीक है, 2 डायरेक्शन में वेलोसिटी है। समझ रहे हो? ठीक है, ये जाने वाली है दूसरी डायरेक्शन में, है ना, मतलब वेलोसिटी पॉजिटिव नेगेटिव 0 हो रही है, जबकि यहां पर देखो, यहां पर वेलोसिटी केवल पॉजिटिव 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 में ही जा रही है। बात समझ पा रहे हो? केवल वेलोसिटी पॉजिटिव पॉजिटिव में, केवल एक ही डायरेक्शन में जा रही है। अगर मैं इसको अभी नेगेटिव ना बोलूं, पूरी तरह से नेगेटिव में नहीं पहुंच पाई, लेकिन डिक्रीजिंग तो है ना, डिक्रीजिंग तो है ना। चलिए भाई, तो क्या बोलूंगा कि यहां पर जो मोशन है 2 डायरेक्शन में है, 2 डायरेक्शन में, 2 डायरेक्शन में, नेगेटिव की ओर जा रहा है, लेकिन यहां पर मोशन सिर्फ आपका जो है पॉजिटिव डायरेक्शन में है, सिर्फ मोशन आपका एक ही डायरेक्शन में है। ठीक है, तो ये जो ग्राफ है आपका, यह आपका सबसे अलग है, सबसे अलग है, ये आपका ऑड वन है। ठीक है, तो आपका जेईई 2018 में पूछा गया था क्वेश्चन ये। ठीक है, अब देखो, अब 3 क्वेश्चन अपन करेंगे। एक क्वेश्चन जो आपको बता रहे हैं ये जेईई 2017 का है, जेईई 2017 का सेम क्वेश्चन, बड़ा कंफ्यूजिंग होता है। और उसके बाद एक क्वेश्चन और देंगे जो आपका एम्स में पूछा गया है, एम्स में पूछा गया है ना, जेईई 2017, है ना। ये क्वेश्चन आपका जो करा रहे हैं जेईई 2017 में पूछा गया है। अब बार बार ये बताने से मतलब क्या है कि जेईई 2017 में आया हुआ है, ये डेट बताने से इसका मतलब ये नहीं कि देखो हमने जो है जेईई का क्वेश्चन कराया, नहीं। इसका मोटिव ये है कि आपको इस चीज का एक आइडिया होगा कि किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। इसके साथ साथ आप अगर क्वेश्चन को कर पाते हो तो आपके दिमाग में कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। समझ में आया ना? इसलिए ये बताना जरूरी होता है कि ये क्वेश्चन कब आया है। ठीक है ना, तो अब देखो, अब क्वेश्चन जो है आपको कुछ इस तरह से मिला, ए पार्टिकल इज थ्रोन अपवर्ड, एक पार्टिकल को जो है आपने ऊपर की साइड फेंका, अपवर्ड फेंका। ठीक है, तो आपको जो है वेलोसिटी टाइम ग्राफ, करेक्ट वीटी टाइम ग्राफ जो है आपको वहां पर टिक करना होगा। आपको 4 ऑप्शन दे दिए गए। पहला ऑप्शन आपको दे दिया गया ये आपका वेलोसिटी है, ये आपका टाइम है। दूसरा ऑप्शन आपको दे दिया गया ये, ठीक है। तीसरा ऑप्शन आपको दे दिया गया ये, चौथा ऑप्शन आपको दे दिया गया, चौथा ऑप्शन आपको दे दिया गया ये। ठीक है, नाउ ओके, चलिए ये 4 ऑप्शन आपको दे दिए गए। अब आपको जो है ना खुद से बताना है कि करेक्ट वेलोसिटी टाइम ग्राफ कौन सा होगा। 1 2 3 4 ये आपके ऑप्शन है। ठीक है, बताओ भाई, 5 सेकंड का टाइम दे दें। चलिए भाई, 1 2 3 4 5। अब बताइए, एक पार्टिकल को ऊपर फेंका गया, कौन सा जो है इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। तो इसको समझने के लिए कुछ बातें आपको जानना जरूरी है। क्या कि जब आप एक पार्टिकल को फेंकते हो तो आप उस पार्टिकल को इनिशियली कुछ वेलोसिटी देते हो। भाई अगर मैं इस चौक को फेंक रहा हूं तो मुझे इस चौक को कुछ वेलोसिटी देनी होगी। ठीक है, तो इनिशियली इस चौक के पास कुछ वेलोसिटी होगी। ठीक है, नाउ अब ये चौक पहुंची ऊपर,
या फिर कोई पार्टिकल पहुंचा ऊपर, मैक्सिमम पॉइंट, मैक्सिमम हाइट पर पहुंच जाने पर, टॉप पर पहुंचने पर वेलोसिटी हमेशा 0 हो जाती है। इसके बाद ये आएगा नीचे, तो हमने कहा कि जब ये ऊपर गई वेलोसिटी पॉजिटिव, जब ये नीचे आई तो वेलोसिटी नेगेटिव, और सबसे ऊपर पहुंच के वेलोसिटी 0 हो गई थी। ठीक है, नाउ अब इसके हिसाब से अपन को करेक्ट ऑप्शन बताना है। ये सारे के सारे वीटी ग्राफ है, सारे के सारे वीटी ग्राफ है, वीटी ग्राफ है, वीटी ग्राफ है। ठीक है, नाउ ध्यान से देखो। तो सबसे पहले अगर हम इस ग्राफ को देखें, इस ग्राफ को, तो आपको पता पड़ेगा कि स्टार्टिंग में हमने कहा कि ये जो ग्राफ है ये कैसे बता रहा है कि हाँ जी वेलोसिटी स्टार्टिंग में मैक्सिमम, या फिर स्टार्टिंग में हमने कुछ वेलोसिटी दी, जब फेंकते हैं तो कुछ वेलोसिटी देते हैं, सही बात है। इसके बाद वेलोसिटी 0 हो गई, चलो ठीक है। इसके बाद देखो इसका जो मोशन है, इस ग्राफ में मोशन का बता रहा है कि यहां से इस डायरेक्शन से यहां पे आया और वापस से उसी डायरेक्शन में चला गया, वापस से उसी डायरेक्शन में चला गया, मतलब पॉजिटिव से आया था और वापस से पॉजिटिव की ओर चला गया। तो ये ग्राफ अपना पॉसिबल नहीं है इस मोशन के लिए। समझ में आया? अगर आप इसको देखो तो ये तो अपने आप ही गलत बता रहा है। बोला क्यों? कि वेलोसिटी 0 से स्टार्ट हो रही है। भाई इनिशियल वेलोसिटी आप कुछ फेंकोगे तो कुछ इनिशियल वेलोसिटी, नॉन जीरो वेलोसिटी दोगे, वेलोसिटी 0 से स्टार्ट हो ही नहीं सकती है ना। और यहाँ पे देखो बता रहा है टॉप मोस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी मैक्सिमम, तो ये ग्राफ गलत है। सिमिलरली यहाँ पर भी वेलोसिटी 0 से स्टार्ट नहीं हो सकती, तो ये भी गलत है। अब आप यहाँ पे देखो कि वेलोसिटी यहाँ से स्टार्ट होती है, देखो पॉजिटिव से स्टार्ट हुई नॉन जीरो वैल्यू से और 0 हुई, फिर नेगेटिव में जाके बढ़ने लगी, फिर नेगेटिव में जाके बढ़ने लगी। तो ये जो है आपका करेक्ट ऑप्शन है। सेम क्वेश्चन जो है 2017 में पूछा। अब हम आपको बताएंगे, तो बात समझ में आ गई ना कि ये देखो पॉजिटिव 0 नेगेटिव, पॉजिटिव 0 नेगेटिव, ठीक है। जबकि इसमें भी देखो पॉजिटिव 0 लेकिन फिर से पॉजिटिव, इसलिए जो है ये वाला ग्राफ गलत हो गया। ठीक है, जरा देखना। इसके बाद देखो सेम क्वेश्चन, सिमिलर कंफ्यूजन के लिए जो है एक बार और कभी पूछा गया है, लेकिन इसमें कहा गया ए पार्टिकल इज थ्रोन अपवर्ड, ए पार्टिकल, जरा ध्यान समझना, इज थ्रोन अपवर्ड, एक पार्टिकल को ऊपर फेंका गया। अब आपको बताना है स्पीड टाइम ग्राफ, स्पीड टाइम ग्राफ, ठीक है। पहले वेलोसिटी टाइम ग्राफ की बात हो रही थी, अब स्पीड टाइम ग्राफ की बात हो रही है। आपको 4 ऑप्शन दे दिए गए, एस टी, याद रखना ये जो S है ये स्पीड बता रहा है, डिस्प्लेसमेंट नहीं है। चलिए तो याद रखो कैसे जो है आप इसको सॉल्व करोगे। आपको जो है ऑप्शन दे दिए 1 2 3 4, तो बस इसमें ध्यान से देखो। भाई स्पीड की बात करें, वेलोसिटी की बात करते हो तो पॉजिटिव नेगेटिव 0 तीनों चीजें होती हैं, लेकिन स्पीड में केवल या तो पॉजिटिव है या 0 है। स्पीड नेगेटिव नहीं होती, स्पीड नेगेटिव नहीं होती, स्पीड में डायरेक्शन का कोई वैल्यू नहीं है। तो बस सिंपल सी बात कि जब आप फेंकोगे तो स्पीड कुछ होगी, इसके बाद 0 होगी, ऊपर पहुंच के स्पीड 0, और फिर वापस से जो है कुछ मैक्सिमम सेम वैल्यू पे पहुंच जाएगी, है ना। स्पीड में नेगेटिव नहीं लेते, स्पीड में नेगेटिव नहीं लेना, स्पीड में क्या लेना, मैक्सिमम 0 मैक्सिमम, बस इतनी सी बात है। ये ग्राफ आपका सही है और बाकी की ये जो है सारी चीजें गलत है। समझ में आ गया? इसमें आप देखो केवल 0 पे जाके बात रुक रही है, इसमें ऊपर पहुंच के मैक्सिमम बता रहा है, और इसमें जो है पैराबोलिक कंडीशन बता रहा है। समझ में आया? इंक्रीजिंग वेलोसिटी बता रहा है ना, ये आपका कर्व बता रहा है। ठीक है, तो ये चीज आपका एक ग्राफ सही है। तो स्पीड टाइम का ये आपका एक कंफ्यूजन। अब देखो एक क्वेश्चन जो है एम्स 2003 में पूछा गया, एम्स 2003 में पूछा गया। अब जो है यहां पर कुछ बात समझना, एम्स 2003 में पूछा गया सेम वेलोसिटी टाइम, सेम जो है स्पीड टाइम ग्राफ, है ना। अब देखो आपको इसको समझना तरीके से, स्पीड टाइम ग्राफ, ठीक है, स्पीड टाइम ग्राफ फॉर ए पार्टिकल, स्पीड टाइम ग्राफ फॉर ए पार्टिकल थ्रोन अपवर्ड टेकिंग, अच्छा, कंसीडरिंग एयर रेजिस्टेंस, बस इसमें याद रखना कि अब एम्स 2003 में यह क्वेश्चन पूछा गया, एम्स 2003
3 में ये क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है। अब इसमें कहा गया कि भाई एयर रेजिस्टेंस, जब किसी पार्टिकल को आपने फेंका तो ऑब्वियस सी बात है कि एयर रेजिस्टेंस होगी, तो अब आपको उस एयर रेजिस्टेंस को कंसीडर करना है, ठीक है। और कंसीडर करके जो है कौन सा ग्राफ जो है बनेगा स्पीड टाइम में, और आपको 4 ऑप्शन कुछ इस तरह से दिए थे। एयर रेजिस्टेंस तो याद रखना, जब आप वैल्यू किसी बॉल को फेंकोगे तो इनिशियली उसके पास कुछ नॉन जीरो वैल्यू होगी, उसके बाद ऊपर पहुंचेगा तो जीरो हो जाएगा, ऊपर पहुंचेगा तो जीरो होगा, है ना, और वापस से नीचे आएगा तो उसकी जो वैल्यू होगी वो फिर से मैक्सिमम हो जाएगी। समझ में आया? मैक्सिमम जीरो और वापस से मैक्सिमम। स्पीड है तो फिर डायरेक्शन को कंसीडर नहीं करना, मतलब नेगेटिव को कंसीडर नहीं करना, ठीक है। बस आपको जो है एयर ड्रैग को कंसीडर करना है, एयर रेजिस्टेंस को कंसीडर करना है, ठीक है। याद रखो जब आप एयर रेजिस्टेंस की बात करोगे, अच्छा ये ग्राफ हमने जो है थोड़ा सेम बना दिया, तो एक काम कर सकते हैं कि जो है यहां पर हम ऐसा बोले कि कर दो इसको, जो है इस तरह से बना दो, ये कंडीशन आपको दे दी गई, ठीक है। चलो अब देखो ध्यान से देखना, सेम बात है कि ये जो है स्ट्रेट है, आपका स्ट्रेट है। स्ट्रेट में क्या होता है कि मान लो अगर आपने स्ट्रेट दिखाया एकदम, तो फिर ये ऐसी कंडीशन होती है कि जब आपने एयर रेजिस्टेंस वगैरह को नेग्लेक्ट किया हुआ है तभी आपको एकदम स्ट्रेट लाइन मिलता है, तभी आपको स्ट्रेट लाइन मिलता है ना। तो ये एयर को नेग्लेक्ट करने के बाद वाला ग्राफ है, तो ये आपका ऑप्शन गलत है, ठीक है, ये आपका ऑप्शन गलत है, ठीक। चलिए इसके बाद देखो यहां पर दिया है ये आपकी स्ट्रेट लाइन का मतलब आपने एक में एयर के जो रेजिस्टेंस को कंसीडर नहीं किया और दूसरे में कंसीडर किया हुआ है, ठीक है। अच्छा इसमें देखो, इसमें बोला कि जीरो से स्टार्ट हो रहा है, मैक्सिमम पे पहुंच रहा है, और जो है आपका वापस से वेलोसिटी जीरो या स्पीड जीरो, ये तो ऑब्वियसली बात गलत है, ऊपर पहुंच के आपकी स्पीड जीरो हो जाती है, ठीक है। बचा हुआ ये वाला है, मैक्सिमम से या नॉन जीरो जो स्पीड से आपने उसको फेंका, कुछ समय के बाद स्पीड जीरो हो गई और कुछ समय के बाद ये आपकी फिर से मैक्सिमम हो गई। यहां पर ये जो कर्व है, ये कर्व बता रहा है, ये कर्व जब हमने बनाया तो ये कर्व जो है एयर रेजिस्टेंस को कंसीडर कर रहा है। क्यों? क्योंकि कर्व है। कर्व क्या बता रहा है? कर्व ऑपोजिशन को बता रहा है। समझ में आया? इसका मतलब है कि सीधी सीधी चीज नहीं है, एयर का इफेक्ट जो है, एयर का इफेक्ट कंसीडर किया गया है। सेम क्वेश्चन जो है आपका, मतलब ये क्वेश्चन आया था आपका एम्स में, ठीक है। अब 3 क्वेश्चन हो गए, वेलोसिटी टाइम, स्पीड टाइम ग्राफ और स्पीड टाइम में जो है 2 ग्राफ हो गए। समझ गए ना? तो इस तरह से जो है सेम टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। नाउ अब देखो अगला क्वेश्चन जो है वो किस तरह से आपको दिया जाएगा और जो है अब आपको पहचानना है, ठीक है। ध्यान से देखना ये क्वेश्चन ध्यान से देखना। ये क्वेश्चन आपका जेईई में 2 बार पूछा गया है, जेईई में 2 बार पूछा गया, 2000 में और ये आपका 2002 में 2 बार जेईई में पूछा गया है। अब जरा ये वाला क्वेश्चन बनाना बढ़िया से, उसके बाद जो है अपन दूसरे टाइप पे पहुंचते हैं। ये जेईई में 2 बार पूछा गया है। नाउ ध्यान से देखना, आपसे कहा गया कि ए बॉल इज थ्रोन डाउनवर्ड। अब देखिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जरा ध्यान सुनना, ठीक है। और आपको पहले खुद से लगा के देखना है ना। एक बॉल को जो है आपने डी हाइट तक फेंका, या फिर कहा गया ए बॉल इज थ्रोन डाउनवर्ड। एक बॉल को आपने डी हाइट से फेंका, ठीक है। आफ्टर स्ट्राइकिंग टू द ग्राउंड इट अगेन रीचेस टू d/2 हाइट, है ना। एक बॉल को आपने डी हाइट से फेंका, ग्राउंड से बॉल टकराई, d/2 तक पहुंची, ठीक है। इस मोशन को जो है आपको वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट ग्राफ पर रिप्रेजेंट करना है। वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट ग्राफ पर रिप्रेजेंट करना है। आराम से 20 सेकंड का टाइम इस क्वेश्चन में सोचने के लिए लेना, अदरवाइज हम इसको डायरेक्ट बता देते हैं, ठीक है। याद रखो कि एक बॉल को आपने ऊपर से नीचे फेंका, है ना, ऊपर से नीचे फेंका, ठीक है, नीचे तक। इसके बाद क्या होगा कि बॉल जो है अगेन d/2 तक पहुंचेगी। d/2 तक जब दूसरे चक्कर में d/2 तक पहुंचेगी तो क्या हो जाएगा? d/2 तक पहुंचेगी तो वेलोसिटी उसकी 0 हो जाएगी। समझ पाते हो उस बात को? चलिए भाई, तो जरा यहां पे देखो, अगर मैं आपको यहां से बताऊं, आपको कोई भी आइडिया नहीं लग रहा होगा मेरे हिसाब से, है ना। आपको कोई भी आइडिया नहीं लग रहा होगा। यहां पे देखो, याद रखना कि आपको सीधी सीधी बात बताएं कि आपने बॉल को कुछ वेलोसिटी से फेंका, बॉल को वेलोसिटी से फेंका, तो लेट से जो है आपने बॉल को डी हाइट से फेंका। चलिए डी हाइट से फेंका,
बॉल नीचे तक आएगी, नीचे तक आएगी, नीचे तक आएगी, तो उसके पास कुछ वेलोसिटी हो जाएगी। समझ रहे हो ना? बॉल को आपने ऐसे फेंका तो बॉल नीचे तक आएगी, भाई डी हाइट से फेंका, बॉल नीचे तक आएगी, उसके पास कुछ मैक्सिमम वेलोसिटी हो गई होगी। तो डी हाइट से फेंका, उसके पास कुछ मैक्सिमम वेलोसिटी हो गई होगी। इसके बाद फिर से क्या होता है कि बॉल टकराई और जो है गई 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 ग्राउंड से टकराई, उसके पास कुछ वेलोसिटी होगी, ग्राउंड से टकराई, कुछ वेलोसिटी हो गई, उस वेलोसिटी से ऊपर जाएगी और ऊपर जाते जाते d/2 तक जाते जाते उसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी। भाई देखो, ग्राउंड से टकराई, ग्राउंड पर पहुंची तो देखो डिस्टेंस 0 हो गई, लेकिन वेलोसिटी है और ये आपकी वेलोसिटी 0 हो गई। कब? जब ये d/2 हाइट तक पहुंची। समझ में आया? तो देखो, d से फेंका, वेलोसिटी मैक्सिमम, सेम वेलोसिटी है लेकिन डायरेक्शन बदल गई। देखो, बॉल को फेंका, नीचे गई, डी से फेंका, वेलोसिटी नीचे गई, ठीक है। अब क्या हुआ? अब देखो, बॉल ऊपर आई मतलब वेलोसिटी की डायरेक्शन बदली और d/2 पे जाके वेलोसिटी 0, तो डी से फेंका, वेलोसिटी अचीव हुई मैक्सिमम तक, ठीक है। इसके बाद जैसे ही ग्राउंड से टकराई वैसे ही जो है डायरेक्शन ऑफ मोशन बदल जाएगी। तो ये हमने ऊपर से बनाया, ऊपर से d/2 तक पहुंचा, वेलोसिटी 0 हो गई। ये आपका करेक्ट ऑप्शन है। अच्छा, सेम चीज। अभी आप डायरेक्ट इस पे करेक्ट ऑप्शन नहीं लगाओगे, ठीक है। सेम जो है मोशन आपका ये ग्राफ भी दिखा रहा है, तो आपके इन दोनों में तो कुछ, ये तो डायरेक्ट गलत है, ठीक है। इन दोनों में कंफ्यूजन हो सकती है कि सेम ये है, सेम ये है, तो कौन सा जो है अपना ग्राफ सही होगा, फर्स्ट वाला या थर्ड वाला? तो याद रखना कि आपने लगाया b² = u² + 2gh। ये कंडीशन आप लगाते हो। ये कंडीशन जब आप लगाते हो, आपने कहा कि जैसे मान लो आपने कहा कि फाइनल वेलोसिटी, जैसे हमने ऐसा कहा कि फाइनल वेलोसिटी जब वो d/2 तक जाती है तो 0 हो जाती है, ठीक है। u² - 2gh, u² - 2gh। याद रखना, जब आप ऐसा करते हो तो u² = 2gh आता है, ठीक है। 2g कांस्टेंट है, तो हमने कहा कि भाई u² इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू h, u² इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू h। जब ये कंडीशन बन जाती है ना, तो ये कंडीशन वो कंडीशन है दैट y² = 4ax। समझ में आया? बात समझ रहे हो? तो ये जब कंडीशन बनती है, हमेशा याद रखना कि u² इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू h या v² इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू s। तो ये कंडीशन पैराबोला की होती है। किसकी होती है? पैराबोला की। ये कंडीशन किसकी होती है? पैराबोला की। याद रखना, ये कंडीशन पैराबोला की है। तो इन दोनों में से कौन सा पैराबोला है? बोला ये पैराबोला है। तो फिर ये चीज अपना, ये वाला जो ग्राफ है वो अपना सही है। पैराबोला को समझना बहुत बहुत ज्यादा जरूरी होता है, ठीक है ना। देख लेना कि भाई पैराबोला की कंडीशन वाले को अपन को अज्यूम करना है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद देखो एक क्वेश्चन और बताते हैं सेम, ताकि आपको पैराबोला पर थोड़ा सा विश्वास हो, पैराबोला जैसे क्वेश्चन पर विश्वास हो। याद रखना है इस तरह की कंडीशन को, आपको याद रखना है, तो आप ग्राफ पढ़ना और समझना बढ़िया से सीख जाओगे। अच्छा, पहले देखो थोड़ा सा आपको और बताएं, जैसे आपसे कह दिया नॉट पॉसिबल ग्राफ, नॉट पॉसिबल ग्राफ। ये क्वेश्चन भी जो है आपका, ये नॉट पॉसिबल वाला भी बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन जो है ये आपका 2004 और 2007 एम्स, ये आपका एम्स 2004 और 2007 में पूछा गया है ये क्वेश्चन। अगला करेंगे एम्स 2003 वाला, ठीक है ना। नाउ ये कंडीशन आपको बना के दे दी गई। अच्छा बनाते हैं, सुंदर सा ग्राफ बनाते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको बना के VT कहा कि भाई इसमें से कौन सा ग्राफ पॉसिबल नहीं है, कौन सा ग्राफ पॉसिबल नहीं है। तो आंखें बंद करके जरा सबको देखो, है ना। देखो इस टाइम पर किसी पार्टिकल के पास दो वेलोसिटी, एक टाइम पर दो वेलोसिटी कैसे हो सकती है? पॉसिबल नहीं है। एक टाइम पर दो वेलोसिटी कैसे हो सकती हैं? तीन वेलोसिटी कैसे हो सकती हैं? पॉसिबल नहीं है। एक टाइम पर देखो कोई पार्टिकल है, इस समय इस टाइम पर इस पार्टिकल की ये भी वेलोसिटी है, ये भी वेलोसिटी है, ये भी वेलोसिटी, ये भी वेलोसिटी है। भाई एक टाइम पर मल्टीपल वेलोसिटी पॉसिबल नहीं है, समझ रहे हो। तो एक टाइम पर मल्टीपल वेलोसिटीज अगर कहीं भी दी हैं तो याद रखना वो ग्राफ नॉट पॉसिबल होता है, ठीक है। और एक और कंडीशन कि टाइम नेगेटिव एक्सिस में, टाइम पीछे की साइड नहीं जाता,
है ना। तो बस ये बातें हैं, तो ये ग्राफ जो है आपका पॉसिबल है और ये ग्राफ आपके पॉसिबल नहीं है। समझ में आया, समझ में आया। अब देखो कितना सिंपल सा क्वेश्चन था, अब 2004 और 7 में 2 बार पूछा गया। अब देखो एक और क्वेश्चन सुनो, एक और क्वेश्चन, ये आपका एम्स 2003 में पूछा गया है, ठीक है। अब बढ़िया सा क्वेश्चन है, ये बढ़िया सा क्वेश्चन है, ठीक है। कंडीशन दी हुई है, ए बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, है ना। इसके बाद एक स्टार्टिंग की चीज और छूट गई, उसको और बताते हैं। ए बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, कोई बॉडी है रेस्ट से स्टार्ट होती है, मूव अलोंग ए स्ट्रेट लाइन। अब देखो, अब इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, बड़ी सिंपल सी बात है, ए बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, एक बॉडी रेस्ट से स्टार्ट होती है, स्ट्रेट लाइन में चलती है और कांस्टेंट एक्सेलरेशन में मोशन करती है ना। तो हमें ग्राफ बनाना है स्पीड v विद डिस्टेंस, है ना। स्पीड और डिस्टेंस का हमें ग्राफ रिप्रेजेंट करना है। तो आपकी स्पीड को v हमने दिखा दिया, डिस्टेंस को हमने s दिखा दिया, स्पीड को v, डिस्टेंस को s। चलिए भाई, तो कौन सा ग्राफ इसमें से बेस्ट फिटेड है, ये चीज बतानी है। तो बड़ी सिंपल सी बात है भाई, है ना। ऐसे देखोगे तो बड़ी कंफ्यूजन में रह जाओगे। अब इसमें तो वेलोसिटी ऊपर भी नहीं जा रही, नीचे भी जा रही, बस समझ रहे हो, बॉल ऊपर भी नहीं जा रही, नीचे भी नहीं जा रही, तो क्या करेंगे, देखो, वेलोसिटी और डिस्टेंस या फिर मैं कहूं कि वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट किस इक्वेशन ऑफ मोशन में आती है, तो आपका आंसर है v² = u² + 2as। ऐसा है नहीं, बोला है, ऐसा है ना। नाउ तो ध्यान से देखना कि भाई आपकी अगर बॉडी रेस्ट से स्टार्ट हो रही है तो u को 0 कर देना है, u को 0 कर दिया, प्लस 2as, ठीक है। नाउ v², ठीक है, ध्यान से देखो, v² = क्या आ गया, 2as। अगर यह आपकी कांस्टेंट है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन, अगर हमारी एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो v² इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या आ गया, बोला s आ गया। यही तो हमने पिछले क्वेश्चन में पढ़ा था, ध्यान से देखना। तो अब आपको समझ में आ जाएगी, जब ये कंडीशन बने तो ग्राफ आपका पैराबोला होगा। तो ये स्ट्रेट लाइन को तो देख के ही कैंसिल कर दोगे, अब पैराबोला जो है एक ये बन रहा है और एक ये बन रहा है। तो बॉडी रेस्ट से स्टार्ट हो रही है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ जाएगी, तो उसकी जो वेलोसिटी है या स्पीड है वो बढ़ेगी, है ना। तो ये जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ में आया, ये नहीं, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो देखो किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, अब आपको डायरेक्ट जो है समझ में आ पाएंगी चीजें। अच्छा, तो गाइज आज के इस लेक्चर में ग्राफ के लिए बस इतना रखते हैं। आई होप आपको सारी बातें समझ आई होंगी। अब आपको एक आइडिया लग गया होगा कि एग्जाम में क्वेश्चन किस तरह से पूछे जाते हैं। अच्छा, एक और जरूरी बात, अगर आप मुझे इस लेक्चर के लिए कुछ देना चाहते हैं, अगर आप 11th क्लास में हैं, अगर आप जो है जेईई नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ साथ अगर आप चाहते हैं कि हमारी ग्रोथ थोड़ी सी जो है जल्दी हो, या फिर इसमें आपका भी कुछ कंट्रीब्यूशन हो, तो इस चैनल की लिंक को कॉपी करके व्हाट्सएप पर अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें। आपका एक शेयर इस चैनल की ग्रोथ को थोड़ा सा बढ़ा सकता है। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक्स अ लॉट, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो एंड गुड बाय, थैंक यू।